रख हौसला वो मंजर भी आएगा, ये रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजर भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैं तो सिर्फ बेहतर चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ बेहतर चाहता हूँ, पर वो जो खुदा है ना, वो मुझे बेहतरीन देगा, वो मुझे बेहतरीन देगा। प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधान शिक्षक, शिक्षिका एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं शिप्रा और मैं सृष्टि सप्तम दौर से आप सभी के समक्ष एक बहुत ही विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, जिससे यहाँ पर उपस्थित सभी लोग परिचित होंगे। ये हम दोनों की पहली विषय चर्चा है, जिसमें हर चीज हम दोनों ने खुद से लिखने का प्रयास किया है। अगर आपको इसमें कोई भूल नजर आए तो कृपया इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करें। अतः हमारी विषय चर्चा कुछ इस प्रकार है, विद्यार्थी जीवन। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या है ये विद्यार्थी जीवन? ठीक, हम आपको बताते हैं कि क्या है ये विद्यार्थी जीवन। ये एक ऐसा पल है जो हम सभी के जीवन में बस एक बार आता है और ये हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका को दर्शाता है। ये एक ऐसा सफर है जहाँ हम अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत सी चीजें सीखते हैं, जैसे मस्ती करना, खेलना और बहुत सी चीजें। पर एक बार याद करिए स्कूल का पहला दिन और आखिरी दिन, वे सभी के जीवन का एक ऐसा पल है जिस दिन सभी की आंखें नम रहती हैं। स्कूल एक ऐसा मंदिर है जहाँ हमें हर चीज की शिक्षा दी जाती है, कैसे बर्ताव करना है, कैसे मिलजुल कर रहना है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ हमें सिखाया जाता है कि हमें आगे जाके लाइफ में क्या करना है। आई मीन टू से यहाँ हमें अपने एम से मुलाकात होती है। बट एम ये एक ऐसी चीज है ना जिसको पाने के लिए सभी के छक्के छूट जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एम को पाना इतना आसान भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। किसी चीज को सोच लेना आसान है, पर अपनी सोच पर खरा उतरना मुश्किल है। लेकिन मेहनत के साथ साथ आपकी सबसे बड़ी जरूरत यह भी होती है कि आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, जो किसी बच्चे को मिल पाता है और किसी बच्चों को नहीं मिल पाता। विद्यार्थी जीवन ये भी है जहाँ पल पल बच्चों पर माता पिता अपना मनचाहा शौक अर्पण करते हैं। यानी ये तुम्हें अपने जीवन में कुछ बनना है या नहीं? हाँ माँ, आपको तो पता है मुझे क्या बनना है। हाँ, पता है तुम्हें क्या बनना है। सिंगर। बस करो सिंगर, ये सब करने में होती है, ये सब बस ख्याली बातें होती हैं। माँ, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, तुम कभी मुझे सपोर्ट नहीं करती। कभी मुझसे भी तो पूछो ना कि मेरी रुचि किस क्षेत्र में है। बस करो ये सब बातें मुझसे मत करो, हमारे घर के बच्चे ये सब नहीं बनते। बनना है तो कुछ अच्छा बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो। ये सिंगर में क्या रखा है? क्यों माँ, सिंगर में क्या कमी है? चुप, मैं जो बोल दिया उसे बोल दिया। ठीक है, आप जो बोलोगे वही करूंगी। अगर आप बोलोगे कि डॉक्टर तो डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर तो इंजीनियर, आईएएस तो आईएएस। अब तो आप खुश हो ना? आपका बस इतना ही कहना है कि मैं अपने सिंगर पैशन को मार डालूं? ठीक है, इस नाटक के द्वारा हम आपको यही बताना चाहते हैं कि एक बच्चे पर ना जाने कितने चीजों का प्रेशर होता है। माता पिता को समझना चाहिए कि एक बच्चे पे ऑलरेडी बहुत सी चीजों का प्रेशर होता है। आई मीन टू से पढ़ाई का प्रेशर, कुछ ना कर पाने का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, दुनिया में अकेले रह जाने का डर, इतना सब कुछ होता है उनकी छोटी सी जिंदगी में। थोड़ा तो पेरेंट्स को समझना चाहिए अपने बच्चों की फीलिंग्स को by supporting him or her. Taking an example from a very famous movie that you all know about it, which is 3 Idiots. इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तभी से करके सभी बड़े उस पर अपना शौक थोपना शुरू कर देते हैं। वो जो ना कर पाए उसकी चाहत उस छोटे से नन्हे से जान पे उसके जीवन के पहले दिन से शुरू हो जाता है और हम बच्चे चाह कर भी अपने पैशन को नहीं पूरा कर पाते हैं। इस मूवी ने हमें यह भी बताने की कोशिश की है कि पेरेंट्स के प्रेशर के कारण लास्ट उन्हें वही उनका थोपा हुआ शौक पूरा करना पड़ता है और जो नहीं कर पाते वो और क्या, जिंदगी का लास्ट ऑप्शन सुसाइड करते हैं। By the way, suicide is not a suicide; it is a murder by the society. So, पेरेंट्स हमारी मेहनत तो हमारी हमी रहेगी। प्लीज आपके बच्चे जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसे उसी फील्ड में रहने दीजिए, क्योंकि शायद वो उस फील्ड में ज्यादा अच्छा कर सकता है। क्योंकि देखिए, और जिस बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है, चांस मिल भी जाता है, वो एक बार हार जाने पर, एक बार नो सुन जाने पर, एक बार ना सुन जाने पर हार मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है नो मतलब नहीं, मना, इनकार। लेकिन नो का असली मतलब बहुत कम लोगों को पता है। माधुरी दीक्षित को टीवी सीरियल बॉम्बे मेरी है के पहली एपिसोड के बाद ही मना कर दिया गया था, क्योंकि मेकअप उनकी एक्टिंग पसंद नहीं आई थी। लेकिन उन्हें नो का असली मतलब पता था। सचिन तेंदुलकर को एमआरएफ प्लेयर अकेडमी में रिजेक्ट कर दिया गया था क्रिकेट के लिए, लेकिन उन्हें नो का असली मतलब पता था। ज्यादा दूर मजा और लॉर्ड पुनीत को बिग बॉस ने नो कह दिया था, लेकिन बाहर आके उन्होंने तहलका मचा दिया था। लेकिन क्योंकि उन्हें नो का असली मतलब पता था। नो मतलब नहीं, इनकार नहीं, मना नहीं। नो का असली मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो कभी भी नो सुनकर रुक मत जाना, आगे बढ़ते रहना। और पेरेंट्स उस फील्ड में बच्चे को कभी नहीं रखेंगे जिस फील्ड में उनको रहना है। क्योंकि देखिए, अगर लता मंगेशकर के पास माता कहते हैं कि जाओ क्रिकेट खेलो या फास्ट बॉलर बन जाओ, ऐसा सचिन तेंदुलकर को कहता कि जाओ सिंगर बन जाओ, क्या वे पढ़ पाते हैं? हाँ बताइए ना। नहीं ना, फिर क्यों ये मर्द समाज नहीं समझ पाता? क्यों नहीं
समझ आता इन्हें, जाओ इन्हें कोई समझाओ यारो कि हर काम की एक ही लड़ी है, क्यों अभी सभी को छोटे और बड़े की ही पड़ी है। Last but not the least, we want to conclude our speech with some inspiring lines. कंधों को किताबों की बोझ ने झुकाया, कंधों को किताबों की बोझ ने झुकाया, ईश्वर ने नदियों को पार ने सिखाया। 99% मार्क्स ना होगा तो भाई बनना चाहिए, लिख कर पढ़ा हथेली पर, अल्फाबेट लगाना कर साला, कॉन्सेंट्रेटेड ऐसे उसको ने पूरा बचपन से लड़ा। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल अब हमें जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल अब हमें जीने दो। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. At last you want to say, believe in yourself and in your passion, because anyone cannot play you better than you. And keep your hand on your heart and say with us, all is well. Come on everyone, say with us, all is well. Thank you and have a blessed day ahead. वाह, बहुत अभी कम है। आप जानते हैं, तीज, सिप्रा एंड सृष्टि, they are of the class 7. They are of the class 7B. Imagine how creative and how that mind-blowing speech, कहीं थके नहीं ना कहीं रुके नहीं, और अनगढ़ कहते गए दास्तां बयां करते गए, और कितने प्रासंगिक बात, रेलेवेंट बात जो आज समाज में जो बच्चों कुरंत से जूझ रहे हैं, वो एक पैगाम दिए। उस पैगाम को एक अच्छे आप लोग समझें, और मैं चाहता हूं कि मेरे डाल्टनगंज के हर एक बच्चा कोई बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ बने, और उसके साथ साथ बड़े बड़े पद में रहेंगे। देखिए, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जब रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो। उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने के कारण आज उस पद पर रहते हैं जो बोल नहीं पाएगा, चाहे ज्ञान उसके अंदर कुछ भी हो। इफ ही कैनॉट रिप्रेजेंट, कहते हैं आपके पास ज्ञान है लेकिन ज्ञान को आप व्यक्त जब नहीं कर सकते हैं तो वो ऐसा फूड है जो पेट में डाइजेस्ट नहीं होता।